गुज़श्ता मंगल पिछले हफ्ते भी इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की बहनें जब जुमेरात के दिन मुलाकात के लिए पहुंचती हैं तो उन्हें दोबारा नाके पर रोक लिया जाता है। एक्शन रिप्ले, सुप्रीडेंट गया, सब आ गए और सबको लगा कि अब तो जी मुलाकात होगी ही होगी। हलीमा खान साहब ने कहा हम जज के कमरे में गए, जज पीछे से भाग गया पिछले वाले दरवाजे से। चीजों को अपने हाथ में लेकर खुद मामला हल कराने के ऑप्शन होते हैं, बजोरे बाजू। दुनिया भर में हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क जो है वो आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ये बहुत सख्ती से गौर करना शुरू हो चुकी है। ईद के बाद सड़कें गर्म करनी है, फिर हम सड़कें गर्म कर देंगे और हमारे पास क्या ऑप्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आज 18 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है। आज का दिन पाकिस्तान के अदालती महाज से भी कुछ बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान के सियासी महाज पर भी। ये हफ्ता जो गुजरा है, इस हफ्ते के अंदर कुछ बहुत बड़े एपिसोड्स हुए। हमने देखा कि पिछले एक महीने से इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। गुज़श्ता मंगल पिछले हफ्ते भी इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें डिटेन किया गया, हिरासत में रखा गया, महसूर करके रखा गया और फिर शहर से बाहर जाकर वीराने में छोड़ दिया गया। इस मंगल को जब बहनें गईं, उन्होंने कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगी। उन्हें कहा गया कि आप बराए मेहरबानी यहां से चली जाएं, आपकी हम जुमेरात को मुलाकात करवा देंगे। और ये पहली मर्तबा था कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ इस तरह की कमिटमेंट की गई। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा ठीक है, अगर आप हमारी जुमेरात को मुलाकात करवा देते हैं तो वेल एंड गुड, हम जुमेरात को आ जाते हैं, हम आज चले जाएंगे, हम आपकी बात पर एतमाद कर लेंगे। इमरान खान की बहनें जब जुमेरात के दिन मुलाकात के लिए पहुंचती हैं तो उन्हें दोबारा नाके पर रोक लिया जाता है। एक्शन रिप्ले। और सिर्फ इमरान खान साहब की बहनों को नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पॉलिटिकल लीडरशिप में से नाम दिए थे उन लोगों को भी अडयाला जेल के नाकों पर रोक लिया जाता है। फिर हमने देखा कि एक होटल में इन्होंने पनाह ली, अडयाला जेल के करीब ही और करीबी नाके के, और एक प्राइवेट बिल्डिंग में मौजूद थे जहां से पुलिस ने हिरासत में लिया। और सिर्फ इमरान खान की 3 बहनों और एक कजन को नहीं, बल्कि एक एमएनए, एक पंजाब असम्बली का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और एक कौमी असम्बली का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अब नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि उन्हें गिरफ्तार करके ये चक्री ले गए। चक्री में एक लारैब होटल है, वहां पे इन्हें महसूर करके रखा, खाना दिया। और जब देखा कि कारकुनान वहां पर बाहर पहुंच रहे हैं, और फिर जब सलमान अकरम राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर हमारे लीडरान को रिहा ना किया और हमारे लोगों को ना छोड़ा तो हम लायामल देने पर मजबूर हो जाएंगे, तो उसके बाद इन्हें वहां से ले गए और आगे जाकर एक मरतबा फिर बयाबान में वीराने में छोड़ दिया। अब ये कहानी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ दी जाए, मुलाकातें करवाई जाएं। जब अडयाला जेल का सुप्रीडेंट ये मुलाकातें नहीं करवाता तो इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद लोग होते हैं वो जाकर उस सर्टन ऑर्डर के ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर देते हैं। इसी तरीके से तकरीबन 20 से ज़ायद दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्तें फिक्स्ड थी, इनके हवाले से आप जहन में रखिएगा कि इनमें से कुछ दरखास्तें दबंग जजेस के सामने भी थी। नए लाए गए जजेस नहीं, पुराने जजेस, तो वो तो कानून के मुताबिक इन केसेस को लेकर चल रहे थे। इसीलिए जो आपके सुप्रीडेंट साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पर एप्लीकेशन दी और जस्टिस सरफराज डोगर साहब उन्हें अकोमोडेट करने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने 20 तौहीन अदालत की दरखास्तें यकजा करके एक हम ख्याल लार्जर बेंच बना दिया। ऑल्दो उसके ऊपर जजेस ने एहतजाज भी किया कि आप हमसे इस तरह से केस ले नहीं सकते, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता जो आपने काम कर दिया है। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब वो काम कर गुजरे। उन्होंने पिछली सारी अदालत की तौहीनों के ऊपर सुप्रीडेंट को क्लीन चिट दी और कहा कि ठीक है यार, आइंदा से आपने मंगल और जुमेरात की मुलाकात करवानी है, ठीक है। सुप्रीडेंट गया, सब आ गए और सबको लगा कि अब तो जी मुलाकात होगी ही होगी। लेकिन फिर सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को भी जूते की नोक पर रखा। भी तो हमने देखा कि बुध के दिन सलमान सफदर साहब जो हैं, उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी के ऑर्डर्स पर भी नहीं हुई। तो ये बेसिकली इस वक्त हालात है। तो आज अलीमा खानम साहिबा, उनकी बाकी बहनें और पीटीआई की लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने वहां पर बायोमेट्रिक्स करवाए और जब बायोमेट्रिक्स करवाकर अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये हमें तो अब इन जजेस पर तरस आ रहा है ना, हमसे ज्यादा काबिल रहम तो ये जजेस और इनके ऑर्डर्स हैं कि इन जजेस के ऑर्डर्स को ही आप वायलेट कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है। अलीमा खान साहिबा ने कहा हम जज के कमरे में गए, जज पीछे से भाग गया पिछले वाले दरवाजे से। मतलब जज जो है वो फेस नहीं कर रहा पीटीआई वालों को। उन्होंने कहा अब रोज आएंगे, अब हम रोज आएंगे और यहां पर जजेस के सामने बैठेंगे और कहेंगे कि भाई अपने फैसले पर अमल दरामद कराओ। वैसे मैं जाती तौर पे ये समझता हूं ये पूरा एपिसोड की डिटेल्स आपके सामने रखने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान या इमरान खान की फैमिली के साथ मुलाकात। मैं इसे एक और बहुत बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं।
देखिए, रियासत जो है ना वो चलती है ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट किस पर? सिस्टम पर, इदारों पर। 1% भी ट्रस्ट होना तो रियासत औखी सौखी चलती रहती है, रियासती मामलात औखे सौखे चलते रहते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं दिल पे हाथ रख के कि आपके पास या मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर हो, क्या उस ऑर्डर पर हम कॉन्फिडेंट होंगे कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद होगा, और हम क्या सीना चौड़ा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से बाहर आ सकेंगे कि अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे हाथ में पाकिस्तान की आला तरीन जुडिशरी का ऑर्डर है? कतल में ये जो इरोड हो रहा है ना लोगों का ट्रस्ट सिस्टम से, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा कि जब अदालतों से आपको कंफर्म हो कि भाई रिलीफ नहीं मिलना और मिल भी गया तो उस पर अमल दरामद नहीं होना, फिर आपके पास ऑप्शंस जो रह जाते हैं वो फिर लीगल सिस्टम से, जस्टिस सिस्टम से निकलकर चीजों को अपने हाथ में लेकर खुद मामला हल कराने के ऑप्शंस होते हैं बजोरे बाजू। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तक चीजें महदूद नहीं रहेंगी, ये बातें आहिस्ता आहिस्ता अवाम की और कौम के जहनों में बैठती जा रही हैं, इस चीज को आप समझें। अच्छा, साथ ही साथ आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी बिल आखिर 3 सफात का एक फैसला जारी कर दिया हुआ है, और वही 9 मई के जितने केसेस हैं उन्हें 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी वारदात है और पीटीआई वालों को अब निज़ाम के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। 1.5 साल से ये ट्रायल चल रहा था, बहुत से लोग जमानतों पर हैं, कुछ लॉ मेकर्स हैं यानी कि जो पार्लियामेंटेरियंस जो एमपीए या एमएनए बन चुके हैं, अब उनके सर पे एक तलवार लटकाई जाएगी। जो मुतहर्रिक होंगे उनकी जमानतें कैंसिल करके उन्हें सजाएं देने की तरफ और 9 मई के केसेस के अंदर रगड़ा लगाने की तरफ बढ़ेंगे। कुछ को यहाँ से असम्बली से ही फारिग करेंगे, और बड़ी बड़ी साजिशें चल रही है ना, अभी पीटीआई का नंबर कम करना है। अच्छा, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, 13 रुकनी बेंच था ना, तो अब आईनी बेंच पे जजेस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वो रिव्यू लगाया जा सके और फिर उसमें भी केस डाला जा सके, क्योंकि उस फैसले पर अमल दरामद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस फैसले को निजाम ने रिवर्स करवाना है। तो अब बहुत तेजी से उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, 2 आईनी बेंच में जजेस भी बढ़ा दिए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ आईनी बेंच में सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है उसके केस की भी समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को आज दलाइल मुकम्मल करने का कहा गया, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। 28 अप्रैल को अब अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल देंगे। लेकिन आज कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए और आईनी बेंच के जजेस जिनसे जरा कम ही उम्मीदें हैं कौम को, लेकिन उन्होंने भी आज कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए अदालत के अंदर। और आईनी बेंच के तरफ से एक रिमार्क तो ये भी आया कि 12 या 13 फौजी तनसीबात पर हमले हुए, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था, क्या आपने कार्रवाई की, क्या कुछ किया। फिर इवन ये भी कहा गया कि भाई जो भी आइन के अंदर चीजें लिखी गई है ये तो फौजी अफसरान के हवाले से, सिविलियंस का इसमें कहां पर जिक्र है कि सिविलियंस फौजी अदालतों और इन तमाम तर चीजें जो हैं इनके इसके अंडर आ सकते हैं। तो बात वही है। और इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो आज कह दिया वजारत दिफा के वकील से कि दलाइल जरा सोच समझ के दें, नमाजें बख्शवाने आए हैं, रोजे भी ना साथ पड़ जाए आपको। तो इस वक्त सिचुएशन वो भी फंसी हुई है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसमें निजाम को कोई सरप्राइज आईनी बेंच देगा। आईनी बेंच ने अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसमें कोई पीटीआई को रिलीफ भी दिया ना, तो वो सिस्टम और एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ही होगी, क्योंकि उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं। उसमें अभी जून में ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, उसका जीएसपी प्लस स्टेटस और उसका रिव्यू भी है, और ईयू का नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक पाकिस्तान आया, उसने आके आर्मी चीफ जस्टिस सबसे मुलाकातें की और जाते हुए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया और उसमें लिख के बता दिया कि दुनिया भर में हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क जो है वो आपका पाकिस्तान है, और ये आपका स्टेटस जो है इसे आप लाइटली ना लें और इसे आप मजाक न समझें, ये हम वापस भी ले सकते हैं। तो इस वक्त अदालती महाज पर बहुत कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सियासी महाज पर भी बहुत कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ये बहुत सख्ती से गौर करना शुरू हो चुकी है। अब जुनैद अकबर ने कहा ना कि अभी तो खान साहब की जो हिदायत बाहर आ रही है उन पर मनोअन ट्रस्ट अमल दरामद करना भी उस तरह से फर्ज नहीं है पीटीआई वालों पर, और उस पर ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर इंफॉर्मेशन कंट्रोल जा रही है, अंदर से इंफॉर्मेशन कंट्रोल्ड बाहर आ रही है। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हमारी या तो आप हमारे लीडर से मुलाकात करवा दें, या फिर हम उनके जो पिछले स्टैंडिंग ऑर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं कि ईद के बाद सड़कें गर्म करनी है, फिर हम सड़कें गर्म कर देंगे, और हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो निज़ाम को यह भी सोचना होगा कि आगे कुआं पीछे खाई है। खान से मुलाकात कराते हैं तो हो सकता है खान अंदर से कोई हुक्म दे दे, ना कराई तो उनके पास पिछले हुक्म मौजूद हैं, और शायद जो इस वक्त मैनेज्ड लीडरशिप है वो चीज़ों को कंट्रोल भी ना कर सके फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि कुछ दबंग लोग अभी भी मैदान में हैं पीटीआई के। अपना बहुत ख्याल रखें। अला निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।